एक व्यक्ति का टारगेट के लिए आप डेली प्रेयर करेगा तो व्यक्ति बदल जाएगा। परमेश्वर उनको मन फिरने का मन देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से अति शीघ्र ही आने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ। मेरा नाम पास्टर MKP सोमनाथन भिलाई और परमेश्वर फिर से वचन के जरिए बात करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज मैं आप लोगों से थोड़ी देर पश्चाताप अर्थात मन फिराव का विषय में बात करना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मसीहत में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो पश्चाताप है। आज हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, स्तुति करते हैं, हम गीत गाकर आराधना करते हैं, भजनों को पढ़ते हैं, फिर हम वचन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग पश्चाताप भूल जाते हैं। सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। हर दिन में हमारे घर में, हमारे बाहर का जीवन में हम कितने अपशब्द बोलते हैं, कितने हम गंदे विचारों को करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, स्तुति करने के पहले, प्रार्थना करने के पहले, आराधना करने के पहले, वचनों को पढ़ने के पहले पश्चाताप हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारो, हम थोड़ी देर उस विषय के आधार पर हम मनन करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो कंटिन्यू इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मनन करेंगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 18वें वचन के आधार पर। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मन फिराव अर्थात पश्चाताप बहुत जरूरी है। इसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। प्रिय भाइयों बहनों, गीत गाने से गाना अच्छा है, प्रार्थना करना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, स्तुति करना अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा पश्चाताप के साथ अगर ये सब करेंगे बहुत सुंदर होगा, परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य होगा। इसलिए पश्चाताप सबसे पहले हमको करना है। वो देखो, हर एक लोगों को परमेश्वर ये वरदान नहीं दिया है। एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर मन फिरकर नया जीवन बिताना है तो उनको परमेश्वर पश्चाताप करने का, मन फिराने के लिए दान देना है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पूरे दुनिया नहीं बदल रहे, लेकिन जितने लोगों के ऊपर प्रभु का दान आया है मन फिरने का, वो मन फिरकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। वो हर एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु के द्वारा जीवन चाहिए तो, आनंद जीवन चाहिए तो, स्वर्ग जाना है तो, और पृथ्वी में एक बदला हुआ जीवन बिताना है तो स्वर्ग उनको दान देना है। परमेश्वर यूहन्ना 3:16 के आधार पर जगत से प्यार करता है। जगत का कोई भी नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उद्धार पाना है तो उनको प्रभु का जीवन बदलाने वाला दान चाहिए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम प्रतिदिन उनके चचेरा भाई लूत के लिए प्रार्थना किया, उनका परिवार के लिए प्रार्थना किया। आपको मालूम है, उस सदोम अमोरा का कोई और व्यक्ति उस विपत्ति से नहीं बचा। अब्राहम निरंतर प्रार्थना करने वाला लूत और परिवार को स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने छुड़ाया। भले उनका पत्नी नाश हो गया,
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए, रिलेशन के प्रत्येक लोगों के लिए, आपका दोस्तों के लिए, आपका प्रिय लोगों के लिए जो मन फिराव में नहीं है, उनके लिए अगर आप निरंतर प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा? उस व्यक्ति को मन फिराव के लिए, पश्चाताप करने के लिए दान देगा। वो व्यक्ति आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का जीवन बदलने वाला दान का जरिए परमेश्वर उस व्यक्ति को छुड़ाएगा। वो जगत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक भक्त अगर निरंतर प्रार्थना करेगा तो अब्राहम चचेरा भाई के लिए निरंतर प्रार्थना किया। चचेरा भाई सदोम और अमोरा में है, सबसे ज़्यादा पाप होने वाला जगह में है। ये बातों को जानते हुए भले ही लोग एक साथ निकल पड़ा, लेकिन बीच में चचेरा भाई लूत का दर्शन, हालेलुया, संसारिक दर्शन हो गया, प्रभु से दूर हो गया। लेकिन अब्राहम जब से वो दूर हो गया, उसी समय से लेकर उनके लिए, परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर वो भाई को, परिवार को बचाया और पत्नी बच नहीं पाए। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप निरंतर किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? प्रभु उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होने वाला दान प्रभु उनको देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 25वां वचन में हम लोग देखते हैं, दूसरा तिमोथी 2:25 में, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हालेलुया, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अभी आपको समझ में आ गया। अब्राहम चचेरा भाई लूत के लिए निरंतर प्रार्थना किया, उसी कारण से परमेश्वर को मालूम है मेरा दास अब्राहम डेली अपना चचेरा भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो दुनियादारी है, वो दुनिया की ओर चला गया, फिर भी चचेरा भाई नाश नहीं होना है। उनके अंदर में भी अब्राहम को दिए हुए जीवन परमेश्वर देना है, उनका जीवन परिवर्तित होने वाला दान प्रभु उनको देना है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। वो परमेश्वर मन फिराव का मन दे दिया है तो कितना बड़ा गुंडा भी क्या होगा, कितना बड़ा व्यक्ति भी क्या होगा, मन फिरेगा। उसके लिए क्या होना है? प्रभु का जन टारगेट बनाना। प्रभु मुझे वो भाई को चाहिए, मुझे वो बहन को चाहिए, मुझे मेरा वो पड़ोसी को चाहिए, मेरा फलाना रिलेटिव बहुत दारू पीता है, प्रभु जी फलाना भाई मुझे बहुत उपद्रव करता है। अगर आप प्रभु का जन है तो आप निरंतर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उनको मन फिराव का मन देगा, पश्चाताप करने का मन देगा। हम नहीं जानता, अगर एक भक्त, अगर एक संसारिक व्यक्ति के लिए निरंतर रोएगा तो स्वर्ग का परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल डालेगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, आप लिस्ट तैयार करो। आपका चाचा, मामा, काका, आपका घर में जितने लोग हैं जो आपके द्वारा आप उनसे आप चाहता है वो व्यक्ति बदल जाए। उस व्यक्ति दारू पीने वाला होगा, व्यभिचार करने वाला होगा, हर प्रकार का उल्टा सीधा काम करने वाला व्यक्ति होंगे, लेकिन आप निरंतर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है 101% ज़्यादा समय बीतने के पहले स्वर्ग का परमेश्वर उनको मन फिराने का मन देगा। इसलिए विश्वास के साथ वो व्यक्ति कितना कठोर व्यक्ति हो, आप कहेंगे वो कभी भी बदलेगा नहीं, वो इतना दुष्ट व्यक्ति है। प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए दुष्ट है, आपके लिए बिगाड़ व्यक्ति है, लेकिन अब्राहम के लिए प्रेज़ द लॉर्ड लूत और उनका परिवार को बचना बहुत ज़रूरी था। परमेश्वर के सामने हालेलुया उस परिवार को प्रभु का दास ने रखा, निरंतर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उस इलाका नष्ट होने के पहले उसी परिवार को बचाया। बाकी सब आग और गंध का हालेलुया वर्षा में पूरी तौर से जलकर नष्ट हो गया। आज से
इसी घड़ी में एक लिस्ट निकालो। आपका पति अगर दारू पीने वाला व्यक्ति हो, आपका बेटा दारू पीने वाला व्यक्ति हो, आपका घर का मेंबर अगर बात ना सुनने वाला हो, अगर आपका बेटी हर प्रकार का सांसारिक मोहमाया में फंस गए हो, आप उनसे मत कहो। आप अपना कमरा में आंसू बहाओ, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी बेटी मुझे चाहिए, मेरे बेटा का दारू पीने का आदत, वो आत्मा दूर होना है, मेरे पति निरंतर दारू पी के आता है, मुझे और मेरे बच्चों को मारते हैं, वो दूर होना है। अगर आप एक व्यक्ति का टारगेट के लिए आप डेली प्रेयर करेगा तो व्यक्ति बदल जाएगा। परमेश्वर उनको मन फिरने का मन देगा। कितना सुंदर वचन प्रभु आज हमको दिया है, हालेलुया। इसलिए रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हाँ, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं प्रिय भाइयों बहनों। आप प्रेयर करना, मन फिरने का मन देने के बाद वो व्यक्ति पश्चाताप करना शुरू करेगा और पवित्र आत्मा वो व्यक्ति मन फिरने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, एक एक पापों को जो पुराना है जो उनको याद दिलाएगा, वो रोएगा, वो पश्चाताप करेगा, वो मन फिरेगा, वो उसको छोड़ना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को सिखाएगा अपना वचन से। आपको केवल एक व्यक्ति के लिए प्रेयर करना है, बाकी काम प्रभु उस व्यक्ति के जीवन में करेगा। इसलिए लिखा है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। दुनिया में जितने प्रभु में विश्वास करने वाला जन है, उनको पवित्र आत्मा हर दिन सिखाते हैं, हर दिन वचन देता है। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु के सामने, हालेलुया, सबसे कठोरपंथ व्यक्ति, सबसे कठोर मन वाले व्यक्ति, उनको आप अपने लिस्ट में लिखकर प्रेयर करना शुरू करो। ज़्यादा समय बीतने के पहले प्रभु उनको मन फिराव के लिए मन देगा और उनको परमेश्वर अपना वचन सिखाएंगे। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद, कई बार प्रभु उनको डांटने के बाद भी, कई बार समझाने के बाद भी वो पाप करेगा, हट करेगा, फिर परमेश्वर क्या करेगा? उनसे प्यार करता है। परमेश्वर ने ही उनको जीवन बदलने का मन दिया है, दान दिया है। प्रभु में आने के बाद अगर वो व्यक्ति कई रीति से गड़बड़ी करेगा तो प्रभु क्या करेगा? मारेगा। बच्चे गलती करेगा तो आप क्या करता है? डांटता है, और उसके बाद भी नहीं सुनता है तो फिर मारता है। परमेश्वर भी वैसा करता है, ताकि प्रभु उनसे प्यार करता है। प्रभु उनके लिए लहू बहाया है, इसलिए परमेश्वर को अधिकार है। प्रभु यीशु अपने लहू से उनको खरीदा है, इसलिए परमेश्वर को अधिकार है। मेरे बेटा का लहू से उनको खरीदा है। वो प्रभु को जानने के बावजूद भी, मुझे जानने के बावजूद भी इन दिनों में गलत रास्ता में जाते हैं। इसलिए क्या करता है? परमेश्वर उसको मारता है। प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर जगह में परमेश्वर ताड़ना देने के बाद कहता है, तू मन फिराओ, तू पश्चाताप करो, तुम्हारा जो किए हुए अपराधों के लिए तुम मुझसे पाप क्षमा मांगो, मैं तुम्हें फिर से क्षमा करूंगा, मैं फिर से तुमको पटरी में खड़ा करूंगा, मैं फिर से तुमको दौड़ाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक परमेश्वर और नहीं है दुनिया में। इसलिए प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है? पापों से पश्चाताप करने के लिए हमें उलाहना और ताड़ना देता है। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का ताड़ना को समझकर, उलाहना को समझकर, हालेलुया, अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, प्रभु जी एक बार गलती हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, लेकिन दोबारा परमेश्वर ऐसा गलती होने के लिए मैं मौका नहीं दूंगा। ताकि मैं संसार में था परमेश्वर, मैं आपको नहीं जानते थे प्रभु। फलाना मेरा भाई, प्रिय बहन, प्रिय चाची, प्रिय मामा मेरे लिए प्रार्थना की है, मुझे बदलने के लिए आपने मुझे मन दिया है। संसार का लोग पूरा नहीं बदलता। जितने लोगों को परमेश्वर ने
मन फिरने का मन दिया है, ध्यान दिया है, वही बदलेगा। एक समुद्र में आप कितना बड़ा जाल भी डालो, पूरा समुद्र का मछली उसमें नहीं आएगा। ये जाल के सामने जो आएगा, जो इसमें फंसने वाला है, वही आपको मिलेगा। आप कितने साल भी इस धरती पर सुसमाचार सुनाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? हर एक लोग प्रभु के पास आया? नहीं आया। उनमें से बहुत कम लोग आया। आपका प्रार्थना, आपका सुसमाचार प्रचार और आपका प्रार्थना के द्वारा उनमें से कुछ लोगों को प्रभु क्या किया? मन फिरने का मन दे दिया है। आज हम अपने जीवन को प्रभु का सामने समर्पण करें। आपका घर में कितने लोग हैं? आपका सगे भाई, आपका सगी बहन, आपका माता पिता, आपका कई परिजन, आपका हालेलुया कई दोस्त लोग आज भी संसार में पाप करते हुए, शैतान का गुलाम बनते हुए जा रहे हैं। अगर प्रभु आपको मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए मन दिया है, तो प्रभु आपको बेटा बनाया है, तो बेटी बनाया है, तो आपका कर्तव्य है अब्राहम का जैसे, जो विश्वास में आया नहीं, जो विश्वास में आने के बाद पीछे हट गया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। आइए मेरे साथ, कितने लोग प्रार्थना करना चाहता है इस समय? आप आंख बंद करने का समय, आपका घर में कौन कौन जो प्रभु में नहीं है, जो संसार का मोह माया में कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग दारू में फंसे हैं, कितने लोग व्यभिचार में फंसे हैं, कितने लोग झगड़ालू हैं, उन सबको आप याद करिए, मेरे साथ प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर उस व्यक्ति को आपका प्रार्थना के द्वारा, आपका आंसुओं के द्वारा मन फिराव के लिए मौका देगा। इसलिए इन वचनों पर विश्वास करके मेरे साथ प्रार्थना करें। तब आप हालेलुया उन व्यक्तियों को याद करें जो आपका घर में है, आपका दोस्तों में है, आपका परिजनों में है, सबके लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। वास्तव में प्रभु हम कई बार प्रार्थना नहीं करते। हम अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम हमारे नज़दीक लोगों के लिए प्रार्थना करके बंद करते हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में प्रभु जी, इस भारत में कितने हाल 136 करोड़ जन हैं प्रभु, इनके लिए कौन प्रार्थना करते हैं? इनका बचाव के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? हमारे रिलेटिव में, हमारे बंधुगणों में कितने लोग अभी भी नशा करते हुए, हर प्रकार का पाप करते हुए घूम रहा है। प्रभु जी, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका मनों में जितने परिजन हैं, उनका घर के सगे भाई बहन हैं, माता पिता है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, उनका बच्चे हैं प्रभु जी, दामाद है, कितने लोग उनका मन में है। हर एक लोगों को मन फिरने का प्रभु जी, पश्चाताप करने का मन दे प्रभु जी, ताकि आज इस महान ईश्वर का वचन जो हम लोग समझे हैं वो भी समझ सके, और आने वाला नरकीय अनुभव से, दंड से लोग बच सके, और इस आनंद जीवन में प्रवेश हो सके, और दुनिया में आप देने वाला अनुग्रहों को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, आपने वैसा ही किया, धन्यवाद। जितने गुंडे हैं, जितने विरोधी हैं प्रभु जी, सबों को पकड़ लीजिए प्रभु जी, सबों को मन फिराने के लिए मन दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आप मन फिराने के लिए मन देने जा रहे। धन्यवाद परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना में हर दिन हम इन बातों को याद कर सके। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा लोगों का आंखों को खोल दिया, वो भी अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे। धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।